सारे स्वर्णों का कम है, जो फॉरवर्ड जाति में आते हैं चारों जातियों का कम दिखाया गया है। एक्चुअल काउंटिंग हो जाए और सच में हम 0.6% हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हमारा सारा स्टेप है, एक स्टेप तो है जो हम इनको चुनाव में वोट की चोट देंगे। आबादी जो है 70 करोड़ से लेकर के 140 करोड़ हो गया और बाकी राजपूतों की आबादी घट रहा है, कैस्ट की आबादी घट रहा है, बाकी का आबादी घट रहा है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए लगातार लाइव सीरीज आपको दिखा रहा है कि हम उन लोगों के पास पहुंच रहे हैं जहां पे सरकार जाति पूछने नहीं गया। हम कल भी पहुंचे थे और आज भी पहुंचे। आज बहुत सारे लोग अलग हैं। आप बताइए कि सीधे अपना नाम और अपना जाति। मेरा नाम राजीव सिंह हुआ और मैं राजपूत समाज से हूँ और हमारे यहाँ कोई जाति जनगणना नहीं की भागीदारी गई। कैसे मिलेगा आपको? ये तो सरकार बताएगी अब ये क्या करना चाह रही है और कैसे भागीदारी देना चाह रही है। तो सरकार तो सीधे बोली है कि बहुत अच्छा हुआ है जाति जनगणना का जो रिपोर्ट। नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये और कोई सही रिपोर्ट नहीं है ये। सारे स्वर्णों का कम है, जो फॉरवर्ड जाति में आते हैं चारों जातियों का कम दिखाया गया है। क्यों? ये आपके हिसाब से? पोटेंशियली मतलब ये जानबूझ के किया गया है। सवर्णों को कम दिखाया बिल्कुल बिल्कुल। कोई खास कारण कोई लग रहा है या बस मतलब ये है कि वो अपना संख्या ज़्यादा दिखा के अपने मतलब पॉलिटिकल मतलब अपने आप को सफाइज करना चाहते हैं, अपने आप को आगे दिखाना चाहते हैं कि हम ज़्यादा दिखाया गया वो हैं उतने? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। आपको नहीं लगता है? आप बताइए, भूमियार जितने भी हैं, राजपूत जितने भी हैं, ब्राह्मण जितने भी हैं, जो भी परसेंटेज आया वो सही है गलत है? देखिए लोग लाइव आके बोल रहे हैं, लोग चैनल पे बोल रहे हैं, लोग न्यूज़पेपर पे लिख रहे हैं, अपने सोशल मीडिया हैंडल से लिख रहे हैं कि मेरे घर कोई आया ही नहीं था जाति जनगणना के लिए। मैं यहाँ पे आशियाना पटना में रहता हूँ, मेरे घर भी जाति जनगणना वाले लोग नहीं आए थे। कौन से जाति के हैं आप? मैं कायस्थ हूँ। कायस्थ हैं जी। और नहीं पहुंचे लोग? नहीं। कितना परसेंटेज है आपका, आपने देखा होगा? 0.6% दिखाया गया है जो कि कम्प्लीटली फेक है। क्योंकि अगर आप बात करें सिर्फ पटना की ही तो पटना में बहुत सारे कायस्थ भरे हुए हैं। कायस्थ के नेता हैं रविशंकर प्रसाद, वो कल आके बोले कि मेरे घर भी लोग नहीं आए थे। तो जो एक्स केंद्रीय मंत्री हैं, जो खुद MP हैं बीजेपी के, सांसद बोल रहे हैं कि उनके नहीं पहुंचे हैं उनके घर पे लोग। हमारे यहाँ पे लोग नहीं पहुंचे हैं। और कायस्थ के जो लोग हैं, कायस्थ के जो लोग हैं वो अब क्या करेंगे? लगातार आप लोग मीटिंग कर रहे हैं, अब करेंगे क्या? हम लोग सड़कों पर आएंगे, हम लोग कोर्ट में लड़ेंगे और जितना ज़्यादा हो सके ये भागीदारी के लिए नहीं, एक्चुअल काउंटिंग होना चाहिए। हमारे घर पे लोग आके कम से कम काउंट तो करें। अगर एक्चुअल काउंटिंग हो जाए और सच में हम 0.6% हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे ही ना, अगर हमारे सांसद से कोई ना पूछे और अपने हिसाब से रिपोर्ट बना दे, तब तो गलत है। अपने हिसाब से? जी बिल्कुल, अपने हिसाब से रिपोर्ट बनाया गया है। यादव जो 1931 में 4% यादव जी लोग थे, आज वो 14.5% हो गए। यादव भाई से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अपने हिसाब से। बिल्कुल है, मेरे सबसे अच्छे दोस्त यादव जी हैं। सरकार ने जिस तरीके का गलत काम किया, जिस तरीके का डाटा गलत प्रस्तुत किया, उसके बाद भारी आक्रोश है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सामान्य वर्ग में आने वाले 4 जातियों को कोई दिक्कत हो रही है। आप देख रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा से लेकर मुकेश सहनी से लेकर चिराग पासवान से लेकर जीतन राम मांझी से लेकर तमाम जितने भी जातिगत जो लीडर हैं वो अपने अपने जाति की आवाज़ उठा रहे हैं। तेली हो, बनिया हो, सब लोग उठा रहा है। यह निश्चित रूप से यह एक मतलब ड्राफ्ट किया हुआ ऐसी कमरों में है। तो सही किसी का नहीं दिया गया है, ना यादव का, ना कुर्मी का, ना किसी का सही नहीं दिया गया। आप यादव की संख्या देखिए जो 14.5% है, उसमें 10 जातियां को मिश्रित किया गया है। ठीक है, गोप, ग्वाला, अहिर, गोला, और ये 10 जाति में वो 14.5% है। स्टेप आपका क्या होगा? आपने कल ही बताया था कि आप राजपूत हैं, आप अपने परसेंटेज से खुश नहीं हैं। ये बताइए कि आपका नेक्स्ट स्टेप होने क्या वाला है? देखिए हमारा सारा स्टेप है, एक स्टेप तो है जो हम इनको चुनाव में वोट की चोट देंगे। इनको वोट की चोट देने जा रहे हैं चुनाव में। और दूसरा हमारी एकदम निश्चित, जब ये हमें गिने ही नहीं तो फिर इनको चुनने का अधिकार हमको दिए कहाँ? तो जिसको चुनना होगा हम लोग चुनेंगे ना। देखिए ये सब जो है ना, आगामी चुनाव को देखते हुए अन्य जाति का मनोबल, जो सरकारी जाति को छोड़ के अन्य जाति का मनोबल डाउन करने के लिए किया गया है। तो देखिए किसी एक कागज़ के लिखने से नहीं हम लोग मानते हैं, ठीक है ना। और जहाँ तक सरकार की बात है, जब ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं तो हम लोग भी आगामी चुनाव में हम लोग बिना गिनती गिना देंगे कि हम लोग कितना वोट कहाँ हम लोग कितने। बैठक किए हैं, मीटिंग किए हैं, क्या डिसाइड हुआ? डिसाइड यही हुआ है कि जैसे फर्जीवाड़ा ये लोग किए हैं तो जो अभी आगामी चुनाव आने वाला है तो चुनाव में ये लोग जवाब दे देंगे, वहीं पे हम लोग गिनती करवा देंगे कि हम लोग जाते कितना वोट है। ऐसे ही हम लोग 7 सांसद 28 विधायक थोड़ी ना बने हुए हैं। हम लोग ऐसे ही 7 सांसद 28 विधायक थोड़ी ना बने हुए हैं बिहार में। चुनौती दे रहे हैं, एकदम चुनौती दे रहे हैं और वहीं से में गिनवा देंगे। उसी समय एकदम तो कौन से जाति से आप आते हैं और आपके यहाँ हुआ कि नहीं हुआ? एकदम सच बोलना है। हम राजपूत हैं और मेरे यहाँ आए थे वो पूछने। आए थे उसमें। और आपके आसपास के लोग ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग बहुत जगह नहीं गए, हमारे पड़ोस में बहुत जगह नहीं गए हैं। समझे? इसी से नाराजगी है कि खुशी है? नहीं, नाराजगी तो है। देखिए सबसे पहली बात क्या है कि चीज़ों को समझिए। ये जो अभी नीतीश कुमार जी ने जैसा कहा कि हम सर्वे करवा रहे हैं,
आप सेंसस कराने का अधिकारी नहीं है, आपको कोई ये अधिकार प्राप्त नहीं कि आप सेंसस करवाइए। और जब आप पूरा रिपोर्ट आ गया तो आप एज ए सेंसस उसको डाल रहे हैं। आप उसमें सामाजिक और आर्थिक आधार दिखाते, तो वो क्यों नहीं आप दिखा रहे हैं? जात दिखा दिए। हाँ, आप जात दिखा दिए। आपको क्या लगता है कि राजपूत में सारे जितने हैं वो सब अमीर हैं? आखिर आरक्षण का आधार क्या है? हमको क्यों माना गया कि हम उसमें रिजर्वेशन? मुझे नहीं लगता और आपको भी शायद नहीं लगता होगा कि जात से लोग अमीर गरीब होता है। राइट, यही मैं कहना चाहता हूँ कि ये बताइए। हाँ हाँ, निश्चित रूप से। तो ये बताइए कि क्या राजपूत में गरीब नहीं है? क्या यादव में अमीर नहीं है? 14% अगर उसका वोट बढ़ा है 31 मान लीजिए 1931 से, तो क्या बाकी का वोट घट रहा है? हाँ, अब आबादी नहीं, आबादी जो है 70 करोड़ से लेकर के 140 करोड़ हो गया, और बाकी राजपूतों का आबादी घट रहा है, कैस्ट का आबादी घट रहा है, बाकी का आबादी घट रहा है। लगातार मीटिंग कर रहे हैं आप लोग, मतलब कि कुछ बड़ा होने वाला है या चुप रहेंगे? नहीं, इस पर चुप्पी क्या होना, इस पर लोग बात कर रहे हैं। आप यादव जितना है रह गए, कोई हमसे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि कुशवाहा जाति को लोग मानते थे, हम लोगों ने भी, चूंकि राजपूत कम्युनिटी से हूँ, लेकिन मुझे भी ये चीज़ पता था कि एक यादव कम्युनिटी के बाद अगर कोई बिहार में सेकंड नंबर पे सबसे लार्जेस्ट कोई पॉपुलेशन है किसी एक कम्युनिटी का, तो वो कुशवाहा वर्ग है। तो हो सकता है कि आज शकुनी मतलब सम्राट चौधरी के चलते डेटा कम कर दिया गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी वाले। सम्राट चौधरी के नाम, आप ये बस बताइए, आप दोनों से हम सवाल कर रहे हैं कि लोगों की बैठक लगातार बुला रहे हैं, अब क्या होने वाला है, बस यही बस सवाल है। अब क्या, हम तो अब जो आवाज़ उठा रहे हैं, बाद बाकी सरकार इसको मानती है फर्जी, तो सब सरकार माफ़ी मांगे जनता से, और जनता से नहीं माफ़ी मांगती है तो फिर हम लोग चुनाव में इसका हम जवाब देंगे। क्या करने वाले, बस यही सवाल है। देखिए, यह देश के जो जिसका संख्या देश और राज्य के सुरक्षा का विषय था, रोहिंग्या जो घुसपैठिए हैं, ठीक है, जो बाहरी जो विदेशी लोग आके यहाँ घुसपैठ, उसका कहाँ डाटा है? एक भी नहीं है। सीमांचल पूरे में भरा पड़ा हुआ है, उसका कोई डाटा नहीं है। आखिर उसको भी मुस्लिम में गिन लिया, जिसको देश का नागरिकता नहीं मिला हुआ। या बहुत सारी चीज़ें हैं। और आज अशोक चौधरी जी ने तो बोला है कि जो गलत जहाँ पे जनगणना नहीं हुआ उन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, प्रथम स्टेप है। और देखिए इस गणना को खुद सरकार मानेगी कि गलत है। चलिए, जातीय जनगणना की रिपोर्ट से सारे लोग नाराज लगातार हो रहे हैं और सीधे बोल रहे हैं कि देखिए अभी सरकार मानी तो मानी, नहीं तो चुनाव में पटक देंगे। भूमियार कम कर दिया, राजपूत कम कर दिया, ब्राह्मण कर दिया, ये तक सब लोग बोल रहे हैं कि पासवान भी कम कर दिए, कुशवाहा भी कम कर दिया। अब सही रिपोर्ट क्या है क्या नहीं है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है। लेकिन क्योंकि मीटिंग लगातार हो रही है, लोग लगातार सड़क पर उतरने की बात कर रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं कि देखिए हमें दुश्मनी नहीं है किसी जाति से। अगर डेटा निकाल रहे हैं तो कम से कम सही निकालिए, अगर उनके घर जा रहे हैं तो हमारे घर भी आइए, बाकी कुछ नहीं। तो बस इस सीरीज़ के साथ बने, मैं चैनल को सब्सक्राइब करके धन्यवाद।